नरक बना डालूंगा, ये ध्यान रखना, ये महावीर का शेर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। आज सिर्फ एक खबर जिसका एक्सरे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजनीति, केंद्रीय मंत्री, सरकार, बिल्डर्स, जैन बंधु, कुछ बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक, सब मिलके एक ऐसा बड़ा घोटाला करने की कोशिश करते हैं जिसमें हजारों करोड़ जैन समाज की, कहते हैं, मंदिर बेचने की तैयारी हो जाती है। आज वही खुलासा करेंगे जो आपके पता है। क्या आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर बनाने वाली सरकार महावीर का मंदिर तोड़ने की तैयारी कर सकती है? छोड़ नहीं सकते। पर आज हकीकत यह है किस तरीके से कागजी कार्रवाई होती है, एक खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। यह है 50 साल से ज़्यादा प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान भगवान का, जिनका 2552वां मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए आज निर्वाण लाडू बनाने की जगह जगह तैयारी होने की शुरुआत हो रही होगी। एक दीपक जलने की कल शुरुआत करेंगे 17 अक्टूबर को पुणे के अंदर, जहां 3 लाख से ऊपर जैन हैं, पर जिंदा कितने हैं कल में मालूम चल पाएगा। अपने ही भगवान को बचाने के लिए कितने उसमें आगे आते हैं, अपनी आवाज को आवाज में जोड़ पाते हैं। सोच नहीं पाते कि सेठ हीराचंद ट्रस्ट को इस तरह बेचा भी जाएगा। आज चैनल महालक्ष्मी आपको वो घोटाले बताएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ट्रस्ट था सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट, जो हमने कुछ कागजात निकल के सामने बता रहे हैं। इसका स्थापना 1958 में हुई थी। आज़ादी के ठीक 11 साल बाद, 77 साल हो रहे हैं आज़ादी को हो चुके हैं, उसकी समय की बात कर रहे हैं। लालचंद हीराचंद परिवार ने किया था, जानते ना लालचंद ग्रुप को, जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित परिवार जिसने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण की शुरुआत की थी, फिएट गाड़ी की जिसने प्री मॉडल शुरुआत की थी, जिसमें आज अरबों खरबों की संपत्ति होगी। वहां के वंशज में दो दोषी आज क्या कर जाते हैं, आज वही चिट्ठा आपके साथ। क्या किसने खोला ट्रस्ट, पहले पढ़ लेते हैं। गरीब छात्रों को आवास के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, धर्मार्थ कार्य करने के लिए, जैन समाज की धार्मिक व शैक्षणिक उन्नति के कार्य करने के लिए यह तब ट्रस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? प्राइवेट नहीं, पब्लिक, सार्वजनिक ट्रस्ट। और आज तक समाज के सामने, सबके सामने प्राइवेट ट्रस्ट है, इसलिए बेचा जा रहा है। हकीकत में पब्लिक ट्रस्ट है, जिसमें आप निर्माण कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, उसके लिए फंड दे सकते हैं, उसके लिए लीज दे सकते हैं, कभी बेच नहीं सकते। यह पब्लिक ट्रस्ट का कानून है। और आज सब मिलके आज उसको बेचने की, अरे बेच दिया गया है। पिछले कई दिन से वहां आचार्य गोवर्धन नंदी जी इस पर आवाज उठाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। वहां पर आचार्य श्री गुप्तीनंद जी पूर्व संघ पहुंचा हुआ है और गुप्तीनंद जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, बुलडोजर आने नहीं देंगे, अगर आएगा तो हम सबके ऊपर से जाएगा। कल्याण गंगवाल जी है ना, उन्होंने भी कहा 81 वर्ष की उम्र हो गई है, अब आयु का पता नहीं है। अब इस मुहिम के अंदर मैं आमरण अनशन के लिए तैयार हूंगा अगर बुलडोजर यहाँ खड़ा होने की तैयारी करी जाएगी, क्योंकि सरकार का पता नहीं चलता है। विले पार्ले की बात है ना कि सुबह उठते नहीं है, सरकार ड्यूटी करने वाले कर्मचारी पहुंचते नहीं है, उससे पहले बुलडोजर चला देते हैं। अब दोबारा निर्माण होगा, पर कहते हैं जैनों के ऊपर किस तरीके से बरसी जाती है सरकार, यह हमें उसके लिए होना होगा तैयार। इस बारे में आचार्य गोवर्धन जी ने कुछ एक बात कही। अगर पहले उनसे ये चर्चा हुई, उसमें सुनाते हैं, पहले सुनिए जरा उन्होंने क्या क्या कहा। छोटी सी बात, पते खरे की बात, इतना जिंदा जिंदगा आप पे और हम में भी होना चाहिए। हमारे जैन कुल के अंदर ऐसे भी निकम्मे लोग पैदा हुए हैं। वो एक था चकोर दोषी और चिराग दोषी, जिसने अपने वंश परंपरा का चिराग लगा दिया है। अपनी वंश परंपरा को पैसे के खातिर हमारी आस्था को बेचा है। हमारे जीवन के अंदर जो हृदय में बसने वाले महावीर भगवान के तीर्थंकर को बेच डाला है। ऐसे आदमी को मैं सचेत करना चाहूंगा, ऐसे आदमी को मैं एक सावधान करना चाहूंगा। अगर मेरे मंदिर को, मेरे भगवान को अगर तूने एक ईंट हिला दिया, तेरे घर को हिला दूंगा, तेरे व्यापार को बर्बाद कर डालूंगा, तेरे जीवन नरक बना डालूंगा। ये ध्यान रखना, ये महावीर का शेर बोल रहा है। तो अपने आप को विदेश में, तो इस हमारे पूर्वजों का, हमारे वंश परंपरा
सुना आपने, कुछ और सुना देते हैं, पहले कुछ इतिहास तो बताते रहे जिसे आपको चले। घोटाला 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 आज ये कहते हैं जिसको नंदराज सरकार ने काटा। हाँ, ये ट्रस्ट जो था इसने मैसर्स गोखले लैंडमार्क, विशाल गोखले ये ना मुंडन सुनाएंगे चाहे उन्होंने क्या कहा, खोखला कर दूंगा अगर इस जगह तो करा। महावीर का शेर आज बोलेगा, पहले उससे पहले आप थोड़ा इतिहास जान लीजिए। इसके लिए एक बिक्री का LLP का समझौता किया गया है। 1,29,365 स्क्वायर फुट प्राइम लोकेशन है पुणे की, सबसे कम दिल्ली का कनॉट प्लेस समझ लो, इस तरह की जगह है वे, जहाँ पर आप मुंबई का नरीमन पॉइंट समझ लीजिए, इस तरह की वह जगह बेची जा रही है। 6,45,000 स्क्वायर फीट सेलेबल जगह है। इसके अलावा ASI के FSI जो है उसमें 4,55,000 स्क्वायर फीट, कुल 11 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल जगह है। और जिसका मूल्य गोखले मिंड ने समाचार पत्रों में बताया था, जब समाज इसका विज्ञापन निकाला गया था, बाकी सूचना दी गई थी, तो कहता 2,500 करोड़ रुपए की जगह, 2,500 करोड़, एक बिंदी हटा दीजिए, उससे भी थोड़ा कम करें, 230 करोड़ में बेची गई। किस किस का हाथ है वह सफाएंगे। पर हाँ, आचार्य जी क्या कहा, गोखले सावधान, खोखले कर देंगे, और बहुत कुछ कहा। सुनिए जरा आचार्य जी से। हे मूर्ख, और तूने तो है उस परंपरा का, तूने तो मैं क्या कहूं, तूने तो बर्बाद कर डाला अपने वंश परंपरा के पैसे के खातिर, 2 टुकड़े के खातिर, 2 चांदा करोड़ के खातिर तुमने हमारे अनाथ बच्चों को और अनाथ कर डाला, हमारे समाज को बर्बाद कर डाला। आप ध्यान रहे तो, और जो कोई विशाल करके कोई आदमी, विशाल गोखले, इसने बिल्डर ने खरीदा है। ये विशाल गोखले को मैं फोखले कर डालूंगा। अब मैं चातुर्मास से मुक्त हो चुका हूं, मैं महाराष्ट्र की धरती पर आ रहा हूं, और महाराष्ट्र की धरती पर आकर के इनके गांव-गांव में जाकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके, और पूरा इनका जो है 420 जितने भी है बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना, और तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और अगर मेरे मंदिर को, अगर मेरे हॉस्टल को हाथ भी लगाया, ध्यान रखना तुम्हारे घर को छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को क्या समझ रखा है, ये हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, और तुम्हारे पूर्वज ने लिख के दिया है, इसको ना बेचा जाए, ना कोई कम करा जाए, उसका और उद्धार चाहिए तो करेंगे। अगर तुम्हें 200 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं देता हूं, ले, और कल क्या कर, जगह खाली कर, और उस मंदिर को, उस देवस्थान को, उस जो है हमारे पूर्वज को, अस्थि को हाथ मत लगा, अन्यथा गोखले तुम्हें फोखले करूंगा, फोखले करूंगा, फोखले करूंगा। सुनेंगे अंदर इसके अंदर क्या है। इसका काम अभी नहीं, 23 में शुरू हो गया था, जब चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। उसके बाद 12 फरवरी 2024 को अमोघ कालोटी, जो मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं ना, जिन्होंने अपने माधुरी के लिए जैनों को साथ दिया, पर मालूम चला यहाँ पर क्या हाथ दिया। देवेंद्र जी की माता जी के पारिवारिक संबंधी हैं अमोघ कालोटी जी, की नियुक्ति महाराष्ट्र राज्य के धर्मादाय आयुक्त के रूप में, चैरिटी कमिश्नर के रूप में की गई। समझ गए रिलेशन क्या है। और फिर 21 अप्रैल 2024, हाँ पिछले साल की महावीर जन्मदिन की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर सांसद मुरलीधर माहौल और सिद्धार्थ शिरोले जैन बोर्डिंग में पहुंचे थे, और उन्होंने पूरे का सर्वेक्षण किया। कहते हैं पहले महाराज होता ना कि वो भाग गई, ले आए घर पर, बस यही था, इनकी आंख में जगह लग गई। और फिर पुणे के वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं मुरलीधर मोहल्ले जी, गोखले कंस्ट्रक्शन में अधिकृत भागीदार हैं। और अभी जो टेंडर प्रचार किया इन्होंने जो निकाला है, केवल 3 कंपनियां आई, और उसमें 2 जो खास थी वो इन्हीं की थी। सोच लीजिए कोई और नहीं है पाया। हाँ, कहानी क्या थी, आचार्य जी ने साफ कह दिया है, अरे मंत्री हो चाहे MLA हो चाहे सांसद हो, हजारों लाखों वोट दिए हैं, और उसका सिला यह मिल रहा है। अगर उठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। सुनिए जरा। और शशिकल झोले थोड़ा सा हमें इलाज करते हैं आपको, शशिकल मैडम, हमने आपको 30 हजार वोट दे करके, 30 हजार वोट दे करके हमारे समाज ने आपको 3 बार MLA बनाया, और
3 लाख वोट देकर के अन्ना साहब झल्ले को एमपी बनाया और उसका हमें अच्छा तरह गिफ्ट दिया हमारे समाज को और हमारे मंदिर को, हमारे देवस्थान को, हमारे जो है हॉस्टल को तुमने उस पर लोन पर चढ़ा दिया, नीलामी कर दिया और उस पर जो है आपने गिरवी रख लिया। आप ध्यान रखना, अगर यह अन्ना साहब झल्ले से कहना चाहूंगा, जो ये कदम है, ये कदम आपका विकास का नहीं, विनाश की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान रखना। अगर आपने इस पर, हमारे मंदिर के ऊपर आपने जो लीलाव किया है, मंदिर पर जो कर्ज चढ़ाया है, उससे 10 गुना जो है हमारे समाज आपको वसूली करके छोड़ेगी। अगर आप देखिए, अगर अन्ना साहब सब मैं कहना चाहूंगा, अगर यह मसला हल नहीं करोगे और अपना जो है यह हमारे मंदिर पर कर्जा नहीं हटाओगे और अगले चुनाव आपके सामने मैं खुद आपके विरोध में जो है अनाउंसमेंट करूंगा और आप लोग हमारे समाज के ऋण ऐसे आपने उतारा, इसका कभी हम माफ नहीं करेंगे। कभी आपको समाज, कभी जो है ऐसे जो है दग्गा करने वाले को कभी हमारा समाज माफ नहीं करेगी। आप पैसे वाले होंगे, तीनों पैसे वाले हैं, पैसे वाले बड़े बड़े राजा महाराजा को देखा है जो अब कब्रिस्तान के अंदर सड़ रहे बंधुओं। पैसा 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आप कहेंगे घोटाला क्या हुआ? बात वही है, क्रमबद्ध रूप में मेरिट रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट ने ट्रस्ट द्वारा HND छात्रों के रीडेवलपमेंट के लिए उसे कंसल्टेंट नियुक्त किया, सलाहकार के रूप में किया गया। और उसने बताया मेरिट डेवलपमेंट में भी जो है मुरलीधर मोहल्ले जी का खास कनेक्शन है। 13 फरवरी 2025, कितनी जल्दी फाइनल बात होती है। ट्रस्टीगणों द्वारा धर्मादाय आयुक्त चैरिटी कमिश्नर को जमीन बेचने की अर्जी, पब्लिक ट्रस्ट को प्राइवेट बताकर, मंदिर को बताते हैं कि प्रार्थना सभागार बताकर अर्जी दी जाती है। सबको मालूम है क्या है ये, पब्लिक ट्रस्ट है, मंदिर है और वहां पर चैरिटी कमिश्नर जीर्णोद्धार करना है। मजबूत इतनी है, 4 हाथी 4 ट्रक टकरा जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। पत्थरों की बनी इमारत पर जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ पर्चे बनवाकर कागज फाइल किए जाते हैं। 17 मार्च 2025 उस अर्जी पर हस्तलिखित सुधारणा की गई, सुधार किया गया हाथों से, कि जिसमें बिल्डर द्वारा 10,000 स्क्वायर फीट जमीन और 52 स्क्वायर फीट निर्माण ट्रस्ट को देने की मांग की गई। बाद में उसमें हाथ से ऐड किया गया 17 मार्च को। 4 अप्रैल को वो जो चैरिटी कमिश्नर है वो जमीन गोखले बिल्डर को बेचने की अनुमति देते हैं। कितनी जल्दी फाइल चलती है, सालों लग जाते हैं, वह महीनों में काम कर जाता है। और 15 मई को ट्रस्टीगणों ने गोखले बिल्डर के साथ एग्रीमेंट सेल का लगा लिया। 230 करोड़ की जमीन, 2500 करोड़ में जो ट्रस्ट कह रहा था, कमेटी कह रही थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी कह रही थी, उसके सामने 230 करोड़ में सौदा कर दिया गया। हाँ, इस बारे में आचार्य श्री ने क्या कहा, एक बार वह पहले सुनिए जरा, सुनिए जरा। अगर एक ईंट भी अगर आपने हिलाया तो आपके घर हिलेंगे, घर हिलेंगे, घर हिलेंगे, आपका व्यापार हिलेगा, आपका जीवन लीला हिलेगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आज के बाद अगर वहां आपने बुलडोजर चलाया तो ध्यान रखिए, वो समय देर नहीं, आपके विनाश की बुलडोजर आपके घर तक पहुंच जाएगी। सावधान, अंतिम चेतावनी। हमें केवल मैं 7 दिन के टाइम देता हूं। 7 दिन के अंदर हमारी लिखित रूप से हम इसको मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे। लिख के नहीं दिया तो अब उसका जो भी नतीजा होगा वो खुद आप जिम्मेदार होंगे। हे चकोर, हे चिराग और एक गोखले, ये अन्ना साहब, ये चारों और उसके साथ जो भी अंडरग्राउंड के अंदर जो भी बड़े बड़े उस्तुम छुपे हुए, ध्यान रखना। एक गुणधर नंदी का वाक्य है, अगर आप हमारे जैन समाज के अंदर हाथ डालोगे जल जाओगे, जल जाओगे, समाप्त होंगे। कल पुणे में हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। जो नहीं जा पाते, ये आवाज है ना, सोशल मीडिया है ना, एक बार समाज सरकार तक आवाज पहुंचा दे। घोटालों की एक कहते हैं शंखनाद दिखा दे, किस तरह से घोटाले आज मंदिरों के नाम पर, ट्रस्टों के नाम पर किए जा रहे हैं। खुली तौर पर, खुली किताब में सबके सामने किए जा रहे हैं और उसमें ऊपर से राजनीति से लेके प्रशासन से लेके सबके हाथ लंबे पड़े हैं।
1958 की डेट के अनुसार जमीन बेचने की अनुमति नहीं है। ट्रस्ट को धन की आवश्यकता होती है तो वह दान, चंदा, गिरवी या किराए पर देने से वैध विकल्प उपलब्ध हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे, जमीन ही सफा कर रहे हैं। ट्रस्ट की संपत्ति 1008 भगवान दिगंबर जिनका मोक्ष कल्याणक बनाना है। अब एक दीपक जलाना है, इस बार खुशी के लिए नहीं, उत्साह के लिए नहीं, एक आंदोलन के प्रतीक में कि आज दीपक यह जलाया है और एक दीपक से हजारों दीपक जलने का अब कारवा बनता जाएगा। आचाशी ने कहा है ना, अब कुछ दिनों में महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे। सरकार मान जाए, 7 दिन में बता दे, नहीं तो अरे बैंक वाला भी जैन हो के करोड़ 70 करोड़ बिल्डर तुरंत आनन फानन गिरवी रख के तैयार हो जाता है। आचार्य श्री गुरुदानंद जी ने चैनल महाशय में स्पष्ट कह दिया है, अगर बात नहीं बनती है तो मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के निवास पर आमरण अनशन उन्हीं के सामने करूंगा। यह उनकी चेतावनी है और एक आचार्य की, दिगंबर संत की चेतावनी बहुत बड़ी पत्थर की लकीर नहीं, मौत और साई के अंदर खतरनाक दुविधाओं, दुखों को कहते हैं बेवजह आमंत्रण देने की तैयारी करती है। 2023-24 में ट्रस्ट के पास 9.70 करोड़ की राशि थी। वो कह रही है आज पैसे नहीं है उसमें, कहते हैं, जिनमें से 8 करोड़ उन्होंने वालचंद नगर हज इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दिए हैं। यह बैलेंस शीट कहती है बिना चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के आप एक पैसा नहीं दे, उसमें कोई अनुमति नहीं दी गई। एग्रीमेंट टू सेल में ट्रस्ट ने 10,000 स्क्वायर फीट लीज देने का प्रावधान किया गया, उसकी भी कोई अनुमति नहीं दी गई। घोटाले पर घोटाला, कहते हैं क्या आज वक्त कर डाला। मेरिट डेवलपमेंट कंसल्टेंसी के गोखले बिल्डर ने 40 से 45 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इस समय, जिसको दिया गया है। सांसद जो हैं मुरलीधर माहौल, इनके कुछ नज़दीकी क्लोज रिलेशन है और गोखले कसी 2 कंपनियों में तो वो स्पष्ट रूप से पार्टनर हैं। यह है पहचान कैसे होता है काम। टेंडर प्रक्रिया में शामिल 3 कंपनियां, 2 में उनका कहते हैं आर्थिक संबंध है। एग्रीमेंट टू सेल के अनुसार ट्रस्ट 52,000 स्क्वायर फीट का निर्माण तय किया गया था, जिसकी कीमत 81 करोड़ है। इसके हिसाब से 11 लाख स्क्वायर फीट की बाजार कीमत 2500 करोड़ बनती है। आप सोच लीजिए 2500 करोड़ कहाँ और 230 करोड़ कहाँ। आज यह घोटाला अनियमितताएं साफ दिख रही हैं, पर अपने मंदिर को बसाना है, अरे गरीबों के लिए जो स्थान बनाया उसको बसाना है, महिलाओं के लिए भी बनाना है, बहुत कुछ विकास करना है। पर्यावरण के पौधे काटे जाएंगे नहीं, पेड़ वृक्ष काटे जाएंगे, उनको भी बचाना है। हम सबको एक संकल्प लेना है। अब मोक्ष कल्याणक महावीर स्वामी का उसके लायक तब बन पाते हैं एक दीपक लेकर इस आंदोलन की जुरी को सिर्फ पुणे नहीं पूरे देश में आंदोलित कर जगा देते हैं। याद रखिएगा, कल पुणे से भी शुरुआत ये एक दीपक की है, एक दिया जलाना है और फिर यह कारवां बहुत ऊंचा जाना है। एक बार ऐसा बचा लिया तो समझ लिए आगे की विरासतें बचा लोगे, नहीं तो वह जो है ना झपकने की, झूठने की, लपटने की जो आंखें हैं, झपटने वाली, भेड़ियों की, लोमड़ियों की, गीदड़ों की, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल के हमारी विरासतों को, संस्कृति को कहाँ पे कहाँ हड़प ले। बचाइए इस बार, संत है तैयार, हमको भी होना होगा आज जोरदार रूप से उनके साथ मिलकर तैयार। सादर जय जिनेंद्र।